Hello everyone. Once again I welcome you all in your favorite YouTube channel Let's Learn Physical Education. बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो दैट इज ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स और आज का टॉपिक है हॉकी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉकी फील्ड मेजरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम आपको इन पिक्स के थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको मेजरमेंट से रिलेटेड सारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हॉकी से रिलेटेड जो बेसिक टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इन वन लाइनर के थ्रू आपको पूरा अच्छे से समझाया जाएगा इसमें मेजरमेंट्स के बारे में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इन सभी बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने के बाद हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 15 MCQ रिलेटेड टू हॉकी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं विद द मेजरमेंट ऑफ हॉकी फील्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको हॉकी फील्ड के मेजरमेंट से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हॉकी का जो मैदान होता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, आप सभी को पता है 91.40 मीटर। और जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है 55 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि जो इसके जो ग्राउंड की मेजरमेंट होती है वो 91.45 इंटू 55 मीटर या 100 इंटू 60 यार्ड होती है। यार्ड में भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले जो है देखिए, अब जो ग्राउंड होता है उसे टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया जाता है वो कौन सी लाइन होती है, एक बीच में जो होती है वो एक सेंटर लाइन होती है, इसे हम सेंटर लाइन कहते हैं। और सेंटर लाइन के बाद आपको हम बता देते हैं कि मैच की, अगर हमने सेंटर लाइन की बात की है तो मैच की शुरुआत की बात भी कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉकी मैच की शुरुआत बैक पास से होती है और कुछ बुक्स में आपको सेंटर पास भी मिलता है फ्रेंड्स। तो बता देते हैं आपको कि जो टीम टॉस जीतती है उसके खिलाड़ी द्वारा फील्ड के मध्य से सेंटर स्पॉट से एक पुश बैक के साथ जो है हॉकी मैच की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जब हाफ टाइम के बाद या गोल होने के बाद भी सेंटर पास या बैक पास से ही मैच की शुरुआत होती है। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि चोट लगने पर या अन्य किसी वजह से जब मैच रुकता है तो शुरुआत जो है वो बुली से की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैच की शुरुआत से रिलेटेड। अब देखिए, सेंटर लाइन के बाद हमें जो देखना है यहाँ पे वो क्या है, 23 मीटर लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये क्या होता है देखिए, इसे ये जो 23 मीटर लाइन है इसे 25 यार्ड या 25 गज की लाइन भी बोला जाता है, जो कि फ्रेंड्स ध्यान से देखिए ये बैक लाइन से, ये आपको दिख रहा है ये जो है ये बैक लाइन है, तो बैक लाइन से 22.90 मीटर की दूरी पे ये होती है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बैक लाइन से 22.90 मीटर की दूरी पे ये स्थित होती है। और यहाँ पे 25 यार्ड लाइन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी 25 गज की रेखा के अंदर से किसी भी रक्षात्मक खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर गोल रेखा के पार गेंद को भेज दिया जाता है, तो या फिर किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया जाता है या उल्लंघन किया जाता है, तो वहां पे क्या दिया जाता है, पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा क्या दिया जाता है यहाँ पे, पेनाल्टी कॉर्नर। अभी पेनाल्टी कॉर्नर से रिलेटेड जो रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो ये हो गया सेंटर लाइन और 23 मीटर लाइन के बाद जो है मेन जो पॉइंट होता है, जो रीजन है यहाँ पे वो क्या है देखिए, डी सर्कल। इसे क्या बोलते हैं, डी सर्कल, शूटिंग सर्कल, डी एरिया, डी क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है, या स्ट्राइकिंग सर्कल भी इसे बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इस डी शेप एरिया के, जिसे डी एरिया, शूटिंग सर्कल, स्ट्राइकिंग सर्कल या डी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पे ये क्लियर है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, देखिए गोल पोस्ट से बिल्कुल सीधे 14.63 मीटर की दूरी पे, या कि आप इसे यार्ड में बोलिए तो कितना होता है 16 यार्ड की दूरी पे ये जो है ये डी शेप में ये जो एरिया होता है इसे शूटिंग सर्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शूटिंग सर्कल। ओके फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब शूटिंग सर्कल से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं कि यदि जो नियमों का उल्लंघन है वो किसी भी खिलाड़ी के द्वारा स्ट्राइकिंग सर्कल या शूटिंग सर्कल के अंदर होता है, कहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे कि अगर इसके अंदर होता है, शूटिंग सर्कल के अंदर जो है नियमों का उल्लंघन होता है, तो फिर डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी द्वारा डी के बाहर से, किसके बाहर से, डी के बाहर से स्वतंत्र या फ्री हिट लगाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किसकी बात की है, फ्री हिट लगाई जाएगी डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी के द्वारा। ठीक है, अब फ्री हिट क्या होता है, फ्री हिट का नाम लिया है तो आपको फ्री हिट के बारे में भी पता होना चाहिए कि जब किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है तो ये एक प्रकार की पेनाल्टी होती है जो कि दी जाती है अपोनेंट्स को, तो उसे हम फ्री हिट बोलते हैं। और एक और चीज भी है यहाँ पे, देखिए कि अगर जो नियमों का उल्लंघन या जो नियमों का पालन जो नहीं किया जाता है तो वो स्ट्राइकिंग सर्कल के अभी स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर होता है। कहाँ पे होता है, अगर नियमों का उल्लंघन स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर होता है, ये है आपका स्ट्राइकिंग सर्कल। अभी हमने पहले आपको बताया कि अगर नियमों का उल्लंघन अंदर होता है स्ट्राइकिंग सर्कल के या भीतर होता है तो फिर जो है विरोधी खिलाड़ी के द्वारा फ्री हिट जो है वो डी के बाहर से लगाई जाती है। ओके क्लियर। पर अब हम कह रहे हैं कि अगर जो है नियमों का उल्लंघन जो है वो स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर होता है, स्ट्राइकिंग सर्कल के बाहर होता है, तो विपक्षी टीम के द्वारा जो फ्री हिट लगाई जाती है वो उसी स्थान से लगाई जाती है जहां पे नियमों का उल्लंघन किया गया हो। ओके फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। और फ्री हिट से रिलेटेड एक और पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी फ्री हिट लगाई जाती है तो विपक्षी टीम का कोई भी खिलाड़ी 5 गज से कम दूरी पे नहीं हो सकता है। कितनी दूरी पे होना चाहिए, विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को कम से कम 5 गज की दूरी पे उन्हें खड़े होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो डी सर्कल के बाद आप ये यहाँ पे डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए डी के बिल्कुल बाहर ये जो डॉटेड या ब्रेकिंग लाइंस होती हैं इन्हें हम बोलते हैं जेब्रा लाइंस या ब्रेकिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है ये शूटिंग सर्कल से 5 मीटर की दूरी पे होती हैं ये लाइंस। ये आपको दिख रहा है कि जो शूटिंग सर्कल यानी डी क्षेत्र है उससे 5 मीटर की दूरी पे, ये यहाँ पे देखिए आप जस्ट 5 मीटर की दूरी पे ये जेब्रा लाइंस प्रेजेंट होती हैं या यहाँ पे ये लोकेट होती हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल पोस्ट की। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये गोल पोस्ट को दिखाया गया है। तो सभी को पता है कि हॉकी में जो गोल पोस्ट होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 2.14 मीटर होती है या फिर 4 यार्ड, 2.14 मीटर या 4 यार्ड होती है। और जो चौड़ाई होती है गोल पोस्ट की, जो चौड़ाई होती है वो 3.66 मीटर या 7 फीट होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा। ओके, और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि रिलेटेड है किससे, आपके पेनाल्टी कॉर्नर मार्क से। ये आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स, सॉरी, ये देखिए ये जो है पेनाल्टी कॉर्नर मार्क आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गोल पोस्ट होता है, गोल पोस्ट से कितनी दूरी पे, 5 गज की दूरी पे। ये देखिए हम बात कर रहे हैं 4.55 मीटर यानी 5 यार्ड की दूरी पे ये गोल पोस्ट हो गया। और गोल पोस्ट से जस्ट ओनली 5 यार्ड या 4.55 मीटर की दूरी पे जो है तो ये होता है पेनाल्टी कॉर्नर, जिसे हम कहते हैं पेनाल्टी डिफेंडिंग कॉर्नर मार्क। इसे क्या कहा जाता है, पेनाल्टी डिफेंडिंग कॉर्नर मार्क कहा जाता है। और ये कहा जाता है। और एक जो दूसरा होता है और एक और होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए एक और दिया हुआ है पेनाल्टी कॉर्नर मार्क। तो ये कितनी दूरी पे है, देखिए जो गोल पोस्ट से आपको दिख रहा होगा 10 यार्ड की दूरी पे। कितनी दूरी पे है, 10 यार्ड, या मीटर में बोले तो 9.10 मीटर या 9.975 मीटर भी मिलता है बुक्स में की दूरी पे होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसे क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं पेनाल्टी कॉर्नर अटैकर्स मार्क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, पेनाल्टी कॉर्नर अटैकर्स मार्क बोला जाता है। इस वाले को 5 यार्ड वाले को पेनाल्टी कॉर्नर डिफेंडिंग मार्क बोला जाता है और इसे जो है अटैकर्स मार्क बोला जाता है इस वाले को। और ये दोनों जो होते हैं ये गोल पोस्ट से 5 यार्ड और 10 यार्ड की दूरी पे साइड लाइन पे, किस लाइन पे ये बने होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड लाइन पे ये
जो है मार्क लगाए जाते हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि पेनाल्टी कॉर्नर अथवा शॉर्ट कॉर्नर जो है वो यहीं से लगाया जाता है। तो अगर हमने बात की है पेनाल्टी मार्क की और फिर पेनाल्टी कॉर्नर अथवा शॉर्ट कॉर्नर की, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी में दिया कब जाता है। तो फ्रेंड्स जब डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर अपनी 25 यार्ड रेखा के भीतर से गेंद को गोल रेखा के पार भेज दिया जाता है। पहले ही हमने आपको बताया था, जब 25 मीटर लाइन की हम बात कर रहे, 25 यार्ड लाइन की हमने यहाँ पे बात की थी, तो हमने आपको बताया था कि जब भी डिफेंडिंग टीम के खिलाड़ी द्वारा जानबूझकर अपनी 25 यार्ड लाइन के भीतर से गेंद को गोल रेखा के पार भेज दिया जाता है, या जानबूझकर किसी भी रूल्स को जब फॉलो नहीं किया जाता है, तोड़ा जाता है, नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो वहां पे पेनाल्टी कॉर्नर दिया जाता है विपक्षी टीम को। ओके, तो यही वो प्लेस होता है जहां से पेनाल्टी कॉर्नर लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पॉइंट है पेनाल्टी कॉर्नर से रिलेटेड कि पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त जो खिलाड़ी होता है उसका जो एक पैर होता है वो मैदान के बाहर होना चाहिए, तथा दूसरे सभी खिलाड़ी जो है वो गेंद से कम 5 गज की दूरी पे खड़े होने चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेनाल्टी कॉर्नर से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, या वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, जो की है पेनाल्टी स्पॉट। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि गोल पोस्ट से 7 यार्ड, ये आपको दिख रहा होगा कि 7 यार्ड की दूरी पे एक पेनाल्टी स्पॉट होता है। और सॉरी फ्रेंड्स, ये जो पेनाल्टी स्पॉट होता है इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 6.40 मीटर या फिर 7 यार्ड। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 6 इंच होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। जो इसका जो डायमीटर होता है वो 6 इंच होता है, और इसकी जो दूरी होती है, जो गोल लाइन से इसकी जो दूरी होती है वो होती है 7 यार्ड। ओके फ्रेंड्स, या 6.40 मीटर इसकी दूरी होती है। यानी आप कह सकते हैं कि यह शूटिंग सर्कल के अंदर होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आप देखिए कि ये शूटिंग सर्कल के अंदर है, पाया जाता है ये जो है पेनाल्टी स्पॉट, और यह जो है गोल रेखा के मध्य से 7 गज की दूरी पर होता है। और यही वो प्लेस है जहां से क्या लिया जाता है, पेनाल्टी स्ट्रोक लिया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मेजरमेंट्स और टेक्निकल स्किल्स जो हॉकी से रिलेटेड है दोनों ही हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो हमने बात की है पेनाल्टी स्ट्रोक की, तो बता देते हैं कि पेनाल्टी स्ट्रोक क्या होता है। तो यह जो है गोल रेखा के मध्य से और फिर 7 यार्ड की दूरी पर बने पेनाल्टी स्पॉट से लिया जाता है, और इस दौरान सिर्फ गोलकीपर ही गोल की रक्षा कर सकता है। केवल गोलकीपर ही गोल की रक्षा कर सकता है, तथा अन्य खिलाड़ी 25 गज की रेखा से दूर खड़े होने चाहिए। बाकी जो खिलाड़ी होते हैं वो सभी 25 गज की रेखा से दूर खड़े होने चाहिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें पुश, स्कूप और फ्लिक किया जा सकता है, लेकिन हिट नहीं किया जा सकता है। पूछा जाता है कि कौन से स्किल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है पेनाल्टी स्ट्रोक के समय, तो हिट नहीं किया जा सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब हम आपको यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं, ध्यान से देखिए सभी। लेंथ ऑफ द फील्ड, यानी कि जो लेंथ होती है कितनी होती है, 91.40 मीटर, और 55 मीटर यानी 100 × 60 यार्ड। और शूटिंग सर्कल यानी अब आप समझ ही गए होंगे, डी एरिया की बात हो रही है जो कि 16 गज होता है, या फिर 14.63 मीटर। 25 यार्ड लाइन को 23 मीटर लाइन भी कहते हैं, और इसकी दूरी साइड लाइन से 22.90 मीटर होती है। नेक्स्ट, जेब्रा लाइंस की दूरी जो होती है वो शूटिंग सर्कल से 5 मीटर होती है। गोल पोस्ट की जो ऊंचाई होती है वो 4 यार्ड, और जो चौड़ाई होती है वो 7 फीट। और डिस्टेंस बिटवीन गोल लाइन टू पेनाल्टी मार्क, समझ में आ रहा है, गोल लाइन से पेनाल्टी मार्क की जो दूरी होती है या पेनाल्टी स्पॉट जिसे बोलते हैं वो 6.47 मीटर, या इसे 7 यार्ड भी कहते हैं। और पेनाल्टी कॉर्नर मार्क जो होते हैं पोस्ट से, तो वो कितनी दूरी पे होते हैं, या तो 10 यार्ड की दूरी पे, जिसे कि क्या कहा जाता है, पेनाल्टी कॉर्नर अटैकर्स मार्क कहा जाता है, तो वो 10 गज की दूरी पे यानी 9.97 मीटर की दूरी पे होता है। और जो दूसरा होता है वो गोल पोस्ट से 5 यार्ड या 4.975 मीटर की दूरी पे होता है, जिसे पेनाल्टी कॉर्नर डिफेंडर्स मार्क के नाम से जाना जाता है। थिकनेस ऑफ द लाइन जो होती है वो कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर। और जो नंबर ऑफ फ्लैग्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो 6 होते हैं।
सभी कॉर्नर पे एक एक यानी 4 और बीच में सेंटर पे 2 जो है फ्लैग लगे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम बताते चलेंगे और आप इनका आंसर फटाफट देते चलिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो हमने आपको पहले ही बता दी है। हॉकी मैच का प्रारंभ कैसे होता है? तो आपने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, बैक पास। हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है? तो कहाँ से ली जाती है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में जो है डाउट है, आप इसको हमें बताइएगा, क्योंकि कॉर्नर हिट की बात की जा रही है और हमने आपको बताया है कि कॉर्नर हिट जो होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, कॉर्नर मार्क से लिए जाते हैं। तो जो यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसके जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और नेक्स्ट जो है हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है? तो आपको पता है 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर। नेक्स्ट, बुली किस खेल से संबंधित है? तो बुली का संबंध हॉकी से है। जब मैच रुकता है किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने की वजह से या फिर किसी अन्य कारणों की वजह से जब मैच रुक जाता है तो बुली से ही उसकी शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फील्ड हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के दौरान गोलकीपर सहित कितने रक्षक खिलाड़ी अपनी गोल रेखा के पीछे खड़े रहेंगे? तो कितने खड़े रहेंगे? 5 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर खड़े होने का अवसर मिला था? तो किसकी बात की जा रही है? जयपाल सिंह की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी की हॉकी की गेंद का अधिकतम वजन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो कितना नहीं होना चाहिए? 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में पेनाल्टी शूट आउट समय होता है, तो पेनाल्टी शूट आउट समय कितना होता है? 8 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो चौड़ाई की बात की जा रही है 3.66 मीटर या 7 फीट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का गौरव प्राप्त है, तो बात की जा रही है पंकज गुप्ता जी की। हॉकी खेल में हरा कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो चेतावनी है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रूल्स, लेकिन अब नए रूल के हिसाब से चेतावनी के साथ साथ 2 मिनट का सस्पेंशन भी इसमें हरे कार्ड में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल की अवधि जो है वो क्या होती है? तो 60 मिनट, 15 to 15 एंड 5 मिनट का बीच में गैप, और 15 to 15 यानी 60 मिनट का होता है। पहले इसकी जो अवधि है वो 70 मिनट थी, जिसे अब 60 मिनट में बदल दिया गया है। हॉकी खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 100 into 60 यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है हॉकी खेल से इसका संबंध है, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। एंड सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको 2 to 3 टाइम्स जरूर देखिएगा, ताकि हॉकी से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको तैयार हो सके। और इसी तरह के सभी स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।